समलैंगिक शादी को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि विवाह कोई मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि समलैंगिकों को अपना साथी चुनने और उसके साथ रहने का अधिकार है, लेकिन उनके संबंधों को कानूनी मान्यता देने का आदेश सरकार को नहीं दिया जा सकता। बहुमत की राय जस्टिस भट्ट, कोहली और नरसिम्हा ने दी, जबकि न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने अलग से सहमति व्यक्त की। सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल ने अलग अलग असहमति वाले फैसले दिए। सभी न्यायाधीश इस बात पर एक मत थे कि विवाह का कोई अयोग्य अनक्वालिफाइड अधिकार नहीं है और समान लिंग वाले जोड़े इसे मौलिक अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते। न्यायालय ने सर्वसम्मति से विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को दी गई चुनौती को भी खारिज कर दिया। जस्टिस भट्ट, कोहली और नरसिम्हा के बहुमत ने ये भी माना कि समान लिंग वाले जोड़ों के बीच नागरिक संबंधों को कानून के तहत मान्यता नहीं है और वे बच्चे को गोद लेने के अधिकार का दावा भी नहीं कर सकते। हालांकि सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस कौल ने अपनी अलग अलग अल्पसंख्यक राय में फैसला सुनाया कि समान लिंग वाले जोड़े अपने रिश्ते को नागरिक संघ के रूप में मान्यता देने के हकदार हैं और परिणामी लाभों का दावा कर सकते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने ये भी कहा कि विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों को खत्म नहीं किया जा सकता है। न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि विशेष विवाह अधिनियम समलैंगिक जोड़ों के प्रति भेदभावपूर्ण है, लेकिन सीजेआई की इस राय से सहमत हुए कि उनकी व्याख्या समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए नहीं की जा सकती है। सीजेआई के फैसले का निष्कर्ष रहा कि इस न्यायालय को मामले की सुनवाई करने का अधिकार है। समलैंगिकता एक प्राकृतिक घटना है जो भारत में सदियों से चली आ रही है। यह ना तो शहरी है और ना ही संभ्रांतवादी। विवाह एक स्थायी संस्था नहीं है। मौजूदा कानून के तहत ट्रांसजेंडर्स को शादी करने का अधिकार है। समलैंगिक जोड़ों को संयुक्त रूप से बच्चा गोद लेने का अधिकार है। दत्तक ग्रहण विनियमों की धारा 5(3) समलैंगिक समुदाय के खिलाफ भेदभाव के लिए संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश राज्य के लाभ प्राप्त करने के लिए समलैंगिक लोगों को रिश्ते में प्रवेश करने से नहीं रोकेंगे। एक कमेटी बनाई जाए जो राशन कार्डों में समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल करने, संयुक्त बैंक खाते के लिए नामांकन करने, पेंशन, ग्रेच्युटी आदि मिलने वाले अधिकार सुनिश्चित करने के मसले पर विचार करेगी। वहीं न्यायमूर्ति भट्ट ने बहुमत की राय को प्रस्तुत किया। शादी का हक पूर्ण या बिना शर्त वाला हक नहीं है। शादी के लिए कानून बनाया गया है, इसी के तहत शादियां होनी चाहिए। समलैंगिक अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, मगर शादी का हक उन्हें नहीं है। समलैंगिक अपने साथी का चुनाव कर सकते हैं। समलैंगिकों को मौजूदा कानून के तहत गोद लेने का अधिकार नहीं है। केंद्र सरकार समलैंगिक विवाह से जुड़े सभी प्रासंगिक कारकों का अध्ययन करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करेगी। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को विवाह करने का अधिकार है। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि समलैंगिक व्यक्तियों को परेशान ना किया जाए। वहीं जस्टिस नरसिम्हा ने अपने फैसले में कहा है कि विवाह करने का कोई अयोग्य अनक्वालिफाइड अधिकार नहीं है। विवाह का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है या एक प्रथा से उत्पन्न होता है। विधायी योजनाओं की समीक्षा की जानी चाहिए जो समान लिंग वाले साझेदारों को पेंशन, पीएफ, ग्रेच्युटी, बीमा आदि से बाहर करती है। न्यायमूर्ति भट्ट द्वारा दिए गए कारणों से विशेष विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम को संवैधानिक चुनौती विफल होनी चाहिए। विवाह को प्रतिबंधित करने वाले नागरिक संघ के अधिकार को मान्यता देना संविधान के रूप में स्वीकार्य नहीं होगा। वहीं जस्टिस कौल ने कहा कि समलैंगिक संबंधों को प्राचीन काल से ही न केवल यौन गतिविधियों के लिए बल्कि भावनात्मक संतुष्टि के संबंधों के रूप में मान्यता दी गई है। मैंने कुछ सूफी परंपराओं का उल्लेख किया है। न्यायालय ने संवैधानिक नैतिकता को अपने फैसले को आधार बनाया है, न कि सामाजिक नैतिकता को। यह क्षण ऐतिहासिक अन्याय और भेदभाव को दूर करने का एक अवसर है और समलैंगिक विवाहों को अधिकार देने की आवश्यकता है। 5 जजों की बेंच ने 10 दिन की सुनवाई के बाद इसी साल 11 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। भारत में समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग करने वाली याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय को बुलाया गया था।